फिल्म की शुरुआत सन 1942 में होती है। अमेरिका और जापान के बीच दूसरा विश्व युद्ध चल रहा होता है। अमेरिकी नेवी के 3 जवान कैप्टन हेरोल्ड डिक्सन, पायलट टॉनी पेस्टोन और रेडियो ऑपरेटर चार्ली एक टॉर्पीडो बॉम्बर विमान में समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहे होते हैं। उनका मिशन होता है जापानी जहाजों पर निगरानी रखना। उड़ान के दौरान अचानक उनका रेडियो और नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है। वे रास्ता भटक जाते हैं और ये नहीं जान पाते कि वे कहाँ हैं। टॉनी दिशा का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ईंधन तेजी से खत्म होने लगता है। विमान की ऊंचाई कम होने लगती है। कैप्टन डिक्सन आदेश देते हैं कि सभी लोग लाइफ जैकेट पहन लें। कुछ ही पलों में विमान का ईंधन खत्म हो जाता है और वह समुद्र में गिर जाता है। टक्कर बहुत जोरदार होती है, लेकिन किसी तरह तीनों बच जाते हैं और एक छोटी सी रबर की नाव लेकर बाहर निकल आते हैं। उनके पास ना खाना होता है, ना ताजा पानी, बस थोड़ी सी बची हुई सप्लाई और उम्मीद। वे चारों ओर केवल नीला समुद्र देखते हैं। आसमान साफ होता है और सूरज की गर्मी झुलसा देने वाली। पहले दिन वे सोचते हैं कि कोई जहाज या विमान उन्हें देख लेगा। चार्ली रेडियो सेट चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह खराब होता है। वे समुद्र में नाव को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं और मदद का इंतजार करते हैं। दिन बीतता है। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उनके होंठ सूख जाते हैं और त्वचा जलने लगती है। वे थोड़ी बहुत सप्लाई बांटकर पीते हैं और तय करते हैं कि उसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। रात आती है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। समुद्र की लहरें नाव को हिला रही होती है। तीनों थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूख और ठंड के कारण नींद नहीं आती। सुबह होते ही वे फिर उम्मीद करते हैं कि कोई जहाज उन्हें देखेगा। वे आसमान की तरफ सिग्नल मिरर से रोशनी डालते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तीसरे दिन पानी की किल्लत बढ़ने लगती है। चार्ली सुझाव देता है कि समुद्र का पानी पी लिया जाए, लेकिन कैप्टन डिक्सन उसे रोकते हैं, क्योंकि वह खारा पानी उन्हें बीमार कर सकता है। दिन के अंत में वे आसमान में बादल देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि बारिश होगी। रात को थोड़ी बूंदाबांदी होती है, तो वे अपनी शर्ट्स और कपों से बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। वह कुछ बूंदें ही होती हैं, लेकिन वही उनकी जान बचाती हैं। कुछ दिन और बीते हैं। उनकी हालत खराब होने लगती है। पायलट टॉनी कहता है कि शायद हमें ज्यादा समय नहीं बचा है। उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। टॉनी मानता है कि कैप्टन ने गलत दिशा में उड़ान भरी थी, इसलिए वे अब फंसे हैं। कैप्टन डिक्सन शांत रहकर कहते हैं कि अब झगड़ने का कोई फायदा नहीं, हमें साथ मिलकर रहना होगा। भूख से पेट मरोड़ खाने लगता है। एक दिन चार्ली नाव के पास उड़े एक सीगल को पकड़ लेता है। तीनों उसे मारकर कच्चा मांस खाते हैं। यह सीन बहुत डरावना होता है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। कुछ दिनों बाद वे मछली पकड़ने के लिए हुक और धागे का जुगाड़ करते हैं। वे कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन मछलियां भाग जाती हैं। आखिरकार एक दिन उन्हें एक मछली मिल जाती है। वह उनकी जान में जान डाल देती है। समय बीतता जाता है और उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। सूरज की किरणों से उनके चेहरे जल जाते हैं और शरीर पर छाले पड़ जाते हैं। कभी कभी टॉनी भ्रम देखने लगता है और कहता है कि उसे किनारा नजर आ रहा है, लेकिन वह सिर्फ उसका वहम होता है। वे धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाते हैं। एक दिन अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है। लहरें बहुत तेज होती हैं और नाव पलटने की कगार पर होती है। तीनों अपनी पूरी ताकत से नाव को संभालते हैं। पानी की तेज धार में उनका सामान बह जाता है। वे पूरी रात तूफान से लड़ते रहते हैं और किसी तरह जिंदा बचते हैं। सुबह होते ही समुद्र शांत हो जाता है, लेकिन तीनों लगभग टूट चुके होते हैं। अब उन्हें कई दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिलता। उनके होंठ फट जाते हैं, आंखें सूज जाती हैं और वे लगभग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन कैप्टन डिक्सन उन्हें हिम्मत नहीं हारने देते। वह कहते हैं, जब तक सूरज निकलता है हम जिंदा हैं। ये लाइन तीनों की उम्मीद की किरण बन जाती है। लगभग 30 दिन बीत चुके होते हैं। एक दिन सुबह सूरज की रोशनी में टॉनी को दूर क्षितिज पर कुछ दिखता है। वह कमजोर आवाज में कहता है कि वह जमीन देख रहा है। पहले तो चार्ली को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वह ध्यान से देखता है तो वाकई दूर कहीं किनारा दिखाई देता है। तीनों आखिरी ताकत लगाकर नाव को तट की ओर बढ़ाते हैं। लहरें बार बार नाव को पीछे धकेलती है, लेकिन वे हार नहीं मानते। धीरे धीरे वे किनारे के पास पहुंच थके हारे
कमजोर और लगभग बेहोश हालत में वे जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ देर बाद स्थानीय लोगों की नजर उन पर पड़ती है और उन्हें बचा लिया जाता है। बाद में पता चलता है कि वे मार्शल आइलैंड्स के पास पहुंचे थे। उन्हें वहां चिकित्सा दी जाती है और धीरे धीरे उनकी जान बच जाती है। फिल्म का आखिरी सीन दिखाता है कि तीनों आसमान की तरफ देखते हैं और सूरज की ओर मुस्कुराते हैं। ये वही सूरज है जो इतने दिनों तक उनके खिलाफ था, लेकिन अब उनके लिए उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। अगेंस्ट द सन इस संदेश के साथ खत्म होती है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब भी उसकी हिम्मत और उम्मीद उसे जिंदा रखती है।